तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कंडीशनल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स की बात करें तो उसकी 4 टाइप्स हैं और पांचवी है लॉजिकल इफ़। तो पहली टाइप है इफ़, सेकंड टाइप होती है इसकी इफ़ एल्स की, थर्ड टाइप होती है वो होती है इफ़ एल्स और फोर्थ होती है नेस्टेड इफ़। जो इसकी पांचवी टाइप है वो है लॉजिकल इफ़। ये फोर्ट्रॉन 90 के पीडीएफ में मैंने पढ़ा था तो सोचा डिस्कस कर देता हूँ। अब अगर सिंटैक्स की बात करें तो कंडीशनल इफ़ में देन और एंड इफ़ भी यूज़ होगा। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर की पहली टाइप का सिंटैक्स है, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट का। लेकिन जो लॉजिकल इफ़ में उसमें देन और एंड इफ़ का कोई चक्कर नहीं है, वो सिंपल है। इसे मैंने फोर्ट्रॉन 90 की एक पीडीएफ में पढ़ा था तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब बात करते हैं कि इनको रन कैसे करवाएं। तो सबसे पहले मैं फोर्ट्रॉन IDE एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और इनमें से मैं पांचवी टाइप यानी कि लॉजिकल इफ़ को पहले लिखता हूं। तो प्रोग्राम है हमारे पास कि हमने 2 नंबर लेने हैं और मैक्सिमम नंबर शो करवाना है। तो प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें प्रोग्राम का नेम, डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिया है और आगे 3 वेरिएबल ले लिए, x, y, मैक्सिमम 3 वेरिएबल हो गए यहाँ तक। फिर मैंने मैसेज शो करवाना है कि इंटर 3 नंबर्स। इसके लिए प्रिंट स्टार कोमा में ये लिख दूंगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो ये एज इट इज़ शो हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा डबल यूज़ करूँ या सिंगल करूँ इसका कोई मसला नहीं होता। इनपुट के लिए रीड स्टार कोमा, आगे वेरिएबल जिनमें वैल्यू स्टोर करवानी है, तो वैल्यूज़ इनमें आ जाएंगी। मतलब यहाँ तक हमारा मसला हो गया क्लियर। वैल्यूज़ के बाद आगे हमें लगानी है कंडीशंस। तो आगे मैं कहता हूँ कि मैक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि जो वैल्यू एक्स की होगी एक्स दे देगा मैक्स को। अगर मैथ की ज़बान में कहें तो राइट वाला इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड कर रहा है लेफ्ट पर डिपेंडेंट फंक्शन पर। फिर मैंने कंडीशन लगा दी कि y अगर बड़ा है x वाले मैक्स से तो जो न्यू मैक्स होगा वो बराबर है y के, यानी कि y की वैल्यू इस मैक्स में आ जाएगी। फिर प्रिंट में इन दोनों मैक्सों में से जो मैक्स ट्रू होगा वो रिज़ल्ट है हमारा। फिर एंड प्रोग्राम का नेम लिख कर मैं जब रन करवाता हूँ तो पहले प्रिंट में लिखा है कि इंटर 2 नंबर्स। फिर मैंने कोई से 2 नंबर दिए और इसने जो अगला प्रिंट था उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर शो करवा दिया। फिर स्क्रीन क्लियर कर दी और इनपुट डिस्प्ले पर चला गया। अब यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 3 नंबर लेने हैं और मैक्सिमम नंबर शो करवाना है। ये भी सिंपल स्टेटमेंट होगी इफ वाली लॉजिकल इफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू वेरिएबल z ले लेता हूँ और प्रिंट में जाने के बाद इंटर 3 नंबर्स लिख देता हूँ और रीड में मैं 3 वेरिएबल्स लिख देता हूँ x, y और z। रीड में हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे। नीचे करते हैं कंडीशन का सिलसिला शुरू। तो x के पास जो वैल्यू होगी वो अपनी वैल्यू दे देगा मैक्स को। नीचे कंडीशन है कि अगर y x वाले मैक्स से ग्रेटर देन है या इक्वल है तो न्यू मैक्स होगा वो y के बराबर है। यहाँ पर आप इक्वल लिखें या ना लिखें इसका कोई चक्कर नहीं, सिर्फ मैंने चेक करने के लिए लिखा था। फिर मैं न्यू कंडीशन लगाता हूँ कि अगर z x वाले मैक्स और y वाले मैक्स के बराबर या इससे बड़ा है तो न्यू मैक्स z के बराबर होगा। तो प्रिंट में ऑलरेडी मैक्स लिखा हुआ है, यानी कि जो मैक्स ट्रू होगा वो इस मैक्स के अंदर आ जाएगा। फिर प्रोग्राम रन करवाने के बाद जब मैंने 3 नंबर दिए तो आंसर ट्रू था। उसके बाद मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी और नेक्स्ट अगेन रन करवाया, जिसमें मैं सेम वैल्यूज़ लेता हूँ ये देखने के लिए कि इसमें कोई एरर तो नहीं आता। खैर, अब मैं इनपुट डिस्प्ले पर वापस जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कंडीशनल इफ़ की 4 टाइप्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले आती है सिंपल इफ़। इसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 नंबर इक्वल हैं कि नहीं इस बारे में। तो सबसे पहले प्रोग्राम का नेम, देन डेटा टाइप इंटीजर हो गया और x, y 2 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गए। नेक्स्ट प्रिंट में आते हैं हम और डिक्लेयर हमने मतलब शो करवाना डिस्प्ले के ऊपर के इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रीड में x और y हमारे पास आ गए। जब नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमने कंडीशन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले लिखाते हैं कंडीशन के इफ़ अगर x इक्वल टू y, देन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नीचे इसने आना है कि प्रिंट नंबर्स आर इक्वल। ये इफ़ सिंपल इफ़ है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही मुंह होता है, सिर्फ इसने एक ही आंसर देना होता है, 2 आंसर नहीं देने इसने।
इसके बाद लाजमी हमने एंड इफ़ भी लिखना है। देन और एंड इफ़ इसमें लाजमी लिखने होते हैं इन चारों कंडीशन में। उसके बाद हमने एंड प्रोग्राम करवा के जब मैं इसको रन करवाता हूँ तो मैं दोनों सेम नंबर लेता हूँ, कंडीशन ट्रू होगी और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। इसके बाद अगेन जब मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, इस बार मैं 2 डिफरेंट नंबर लेता हूँ तो इसका कोई भी आंसर नहीं आता, यानी कि इसका एक मुंह था, ट्रू का आंसर आएगा, फॉल्स का आंसर नहीं आएगा। इसके बाद सेकंड टाइप को डिस्कस करते हैं, इफ़ एल्स को। इसके 2 मुंह होते हैं, इसने दोनों के आंसर देने होते हैं, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर, अगर गलत है उसका भी आंसर। इसमें सिंपल मैं एल्स लिखता हूँ और नीचे प्रिंट में करता हूँ कि नंबर्स आर डिफरेंट। मतलब कंडीशन ट्रू हुई तो इसने ट्रू वाले का आंसर देना है, और अगर फॉल्स हुई तो इसने एल्स वाले का आंसर देना है। दोनों एट अ टाइम नहीं दे सकता क्योंकि हम प्रिंट एक बार लगा रहे हैं कंडीशन में। अच्छा, इसके बाद जब मैं प्रोग्राम को रन करवाता हूँ तो मैंने 2 डिफरेंट नंबर लिए। इस बार इसने उसका आंसर बता दिया। इसके बाद मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और इनपुट डिस्प्ले पर चला जाता हूँ। अब मैंने नेक्स्ट थर्ड टाइप को डिस्क्राइब करना है जिसका नाम है इफ़ एल्स। ये 100 मुआ है और ये एक ऐसा शॉपकीपर है जो अपने कस्टमर को खाली नहीं भेजता। मतलब ये कहता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई ना कोई आंसर ज़रूर देगा। मतलब इसमें काफ़ी कंडीशंस होती हैं। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैक्सिमम नंबर अगेन शो करवाना है और इसमें लॉजिकल ऑपरेटर लगाने हैं। स्ट्रक्चर सेम ही, यानी कि प्रोग्राम का नेम इंटीजर एक्स वाई जेड, प्रिंट में शो करवा रहा हूँ कि इंटर 3 नंबर्स, देन रीड में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यहाँ तक रीड तक हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। नीचे सिलसिला शुरू होता है कंडीशन का। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर x बड़ा है y से और x बड़ा है z से, यहाँ मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है कि डॉट एंड डॉट, ठीक है। देन प्रिंट में मैं शो करवा रहा हूँ x, क्योंकि x बड़ा है तो x बाजी ले गया तो प्रिंट में x आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन एल्स इफ़, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो, यानी कि y ग्रेटर देन x एंड ऑपरेटर y ग्रेटर देन z, देन प्रिंट में आ जाएगा y। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा होगा, यानी कि x ग्रेटर देन नहीं है तो फिर y ग्रेटर होगा। सॉरी, मिस्टेक से मैं प्रिंट में z लिख देता हूँ। फिर चलते हैं एल्स में, यानी कि अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये वाली कंडीशन लाजमी ट्रू होगी, तो इसमें हम प्रिंट करा देंगे z को और ऊपर लिख देते हैं y को, जो बाई मिस्टेक z आ गया था। तो खैर, अब मैं प्रोग्राम करवाता हूँ रन करवाने के बाद पहला प्रिंट इंटर 3 नंबर्स, फिर मैंने 3 नंबर्स लिए और इसने उसका आंसर ट्रू दे दिया, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर था वो डिक्लेयर करा दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को मैं अगेन रन करवाता हूँ। इस पर मैंने सेम नंबर्स लिए ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं आता, तो इसमें एरर नहीं था। इसके बाद फिर मैं जाता हूँ इनपुट डिस्प्ले पर और अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम फोर्थ टाइप, यानी कि नेस्टेड इफ़ को। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने 3 नंबर लेने हैं और हमने शो करवाना है मैक्सिमम नंबर। इसमें क्या होगा कि इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट होगी, ऊपर वाला स्ट्रक्चर वही है। अब हमने क्या करना है कि रीड में 3 नंबर लेने हैं, यानी कि एक्स वाई जेड। जब नंबर हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद हमने कंडीशंस लगानी होती हैं, यानी कि अब यहाँ से शुरू होगा कंडीशन का सिलसिला। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़, यानी अगर x बड़ा है y से, देन एक न्यू कंडीशन के x बड़ा है z से भी, तो प्रिंट में मैं शो करवाऊँगा कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है वो x है। तो एल्स में अगर ऐसा नहीं है तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या है, वो है z, क्योंकि x मुकाबला जीत चुका है y से। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन करनी है एंड, यानी कि एंड इफ़। तो ये था इनर लूप। उसके बाद हम जाते हैं रिमेनिंग आउटर लूप में, यानी एल्स इफ़। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा भी नहीं है, यानी कि y ग्रेटर देन z, देन प्रिंट y ग्रेटर है। अगर ऐसा भी नहीं है तो प्रिंट हमारे पास z आएगा, यानी कि z ग्रेटर देन है। उसके बाद एंड इफ़, यहाँ पर हमारा आउटर लूप भी एंड हो गया। और उसके बाद हमने एंड प्रोग्राम एस करके प्रोग्राम को करवाना है रन। जब मैं प्रोग्राम रन करवाता हूँ तो इसमें पहला प्रिंट आता है कि इंटर 3 नंबर्स। मैंने 3 नंबर्स दिए तो उसने
ट्रू आंसर दिया। खैर ये तो उसकी थी बेसिक यानी कि टाइप्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने असली प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र ने इनपुट देना है इलेक्ट्रिक यूनिट। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर जो यूनिट है वो 100 से ज़्यादा हैं तो 15% चार्जेस लगेंगे टोटल बिल में, और जो हमारे पास प्राइस है पर यूनिट की तो वो है 15 रुपये। तो एंड में हमने टोटल बिल काउंट करना है कि क्या होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना प्रोग्राम फोर्ट्रॉन IDE पर रन करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं फोर्ट्रॉन IDE को करता हूँ ओपन करने के बाद प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ कि प्रोग्राम का नेम और डेटा टाइप मैं रियल ले रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए जवाब पॉइंट्स में आएगा, और आगे वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ मैं एक्स को, क्योंकि इनपुट वेरिएबल एक्स है तो बाकी निकालें ना निकालें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और उसके बाद प्रिंट में लिखता हूँ कि इंटर इलेक्ट्रिक यूनिट, देन रीड में ले रहा हूँ एक्स को क्योंकि एक्स हमारे पास यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट आ गई है। तो हमें पता है इनपुट जब हमारे पास आ जाए तो हम लगाते हैं कंडीशंस। तो कंडीशन स्टार्ट करता हूँ कि इफ़ अगर एक्स यानी कि यूनिट ग्रेटर देन 100 है तो जो हमारे पास बिल है यानी कि बिल इज इक्वल टू एक्स। एक्स है हमारे पास यूनिट प्लस यूनिट का 15%। तो परसेंट कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ 120 के निकालने हैं परसेंट, तो 120 को 100 पर डिवाइड करता हूँ तो ये इसका 1% है, यानी कि 1.2 इसका 1% है। और अगर मुझे 15% रिक्वायर है तो उसको मैं ज़रब देता हूँ 15 से, तो ये 15% इसका आ जाता है, यानी कि 18 इसका 15% है। तो ये जानने के लिए कि ये फार्मूला सही है या गलत, तो इसके लिए मैं 100 के परसेंट निकालता हूँ। 100 को डिवाइड करता हूँ 100 के ऊपर, तो यानी कि 100 का 1% 1 होता है। अगर मुझे 15% रिक्वायर है तो मैं 1% को दूंगा 15 से ज़रब, तो ये 15% आ जाएगा, यानी कि 100 का 15% ही होता है, तो ये ट्रू है। तो यहाँ पर मैंने यूनिट के 15% लेने हैं। तो x है हमारे पास यूनिट, तो यूनिट डिवाइडेड बाई 100, तो इसका 1% ज़रब 15, तो इसका ये ओवरऑल आ जाएगा 15%। तो बिल बराबर है हमारे पास x प्लस उसका 15%। तो टोटल बिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बिल आया था उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पर यूनिट बिल के साथ। तो पर यूनिट बिल हमारे पास 15 है, तो बिल को 15 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो टोटल बिल आ जाएगा। उसके बाद एल्स, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है मतलब कि अगर यूनिट्स 100 से कम हैं तो यूनिट को हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से, यानी कि 15 रुपये बिल था तो 15 मल्टीप्लाई यूनिट जो भी रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि टोटल बिल इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 15। उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट को कर देंगे एंड, यानी कि एंड इफ़, और हमने शो करवाना है टोटल बिल, तो प्रिंट स्टार कोमा। तो टोटल बिल हमारे पास दो जगह यूज़ हो रहा है दोनों कंडीशन में, तो जिस कंडीशन में ट्रू होगा वो टोटल बिल हमें शो हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। तो मैंने लिखा टोटल बिल इज़, इसको सिंगल कोटेशन में लिखा है तो हमें एज इट इज़ आउटपुट शो होगी, कोमा टोटल बिल। जो सेकंड टोटल बिल है वो वेरिएबल है जिसमें आंसर स्टोर है। उसके बाद एंड प्रोग्राम करके सिंपली प्रोग्राम करवा दूंगा रन। जैसे मैं रन करवाया तो मैंने यूनिट बिल लिखा अपना 120 यानी कि 100 से ग्रेटर, तो जवाब आया 2070। इसके बाद अगेन मैं प्रोग्राम करवाता हूँ रन। इस बार मैंने यूनिट 100 से लेस लिखा यानी कि 90 यूनिट लिखा और आंसर आया हमारे पास 1350। उसके बाद मैं इनपुट डिस्प्ले पर आकर इम्प्लिसिट नॉन की फॉर्म में प्रोग्राम लिख के रन करवाता हूँ। जैसे मैं रन करवाया तो उसमें एरर आ गया, क्योंकि इम्प्लिसिट नॉन हमें ये कहता है कि आपने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं जो आपने यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था एक्स, जो मैंने एज इनपुट लिया था। फिर मैंने बिल और टोटल बिल ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करवाए और प्रोग्राम को करवा दिया रन। रन करवाने के बाद मैंने सेम 120 यूनिट ही लिए और आंसर आया 2070। लेकिन 2070 या इससे पहले जितने भी फंक्शन थे वो सारे आ रहे थे पॉइंट में। तो मैं चाहता हूँ कि जवाब पॉइंट में ना आए, मतलब प्योर इंटीजर हो। तो मैं क्या करता हूँ, डेटा टाइप करता हूँ चेंज। तो हमारे पास जो वेरिएबल था टोटल बिल वाला जिसमें हमारा आंसर स्टोर कर रहा था, इसको मैं लिख रहा था इंटीजर डेटा टाइप में, और x जो था हमारा इनपुट वेरिएबल वो भी इसके साथ लिख दिया। और रियल में मैं ले रहा हूँ वेरिएबल बिल,
क्योंकि बिल जो है वो परसेंटेज में भी निकलता था, मतलब पॉइंट्स आता था, तो इसलिए रियल में ज़रूरी है। अब जब मैंने एक्स वेरिएबल को इंटीजर के साथ लिखकर रन करवाया और यहाँ पर मैंने इनपुट में दिया 120 यूनिट, तो जवाब आया 2025, यानी कि एरर था। पहले एरर था 2070। फिर बाद में मैंने इनपुट एक्स को इंटीजर डेटा टाइप से निकाल कर रियल डेटा टाइप में लिखा और प्रोग्राम करवाया रन। तो अगेन मैंने 120 यूनिट लिए, तो जवाब आ रहा था 270, यानी कि ये करेक्ट है। मतलब यही कि इनपुट वेरिएबल इंटीजर के साथ नहीं, रियल के साथ आएगा।